हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फोरम गुरुजी यूट्यूब चैनल। मैं संदीप आपको जो इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप जो है यूपी पुलिस में कंप्यूटर ऑपरेटर की जो वैकेंसी है उसमें जो आवेदन कर सकते हैं घर बैठे हुए बिना कोई गलती किए हुए। तो साथियों, आपको बताना चाहूँगा ये जो भर्ती है 1352 पदों पर जो वैकेंसी है ये आई हुई है, जिसके जो फॉर्म है 16 दिसंबर से स्टार्ट हो चुके हैं और जो अंतिम तिथि है वो 15 जनवरी 2026 रहने वाली है। साथ ही जो फीस की बात करें तो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए जो 500 रुपये फीस रखी गई है। साथ ही जो एससी एसटी कैंडिडेट हैं उनके लिए 400 रुपये फीस यहाँ पर जो रखी गई है। 18 से 28 वर्ष के जो कैंडिडेट है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आपकी जो एज है वो कैलकुलेट की जाएगी 1/7/2025 के अनुसार। साथ ही 1352 पदों पर मैंने वैकेंसी बता दी कि है। इसमें आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस 2 स्टेप में रहेगा। सबसे पहले आपका जो रिटन एग्जाम होगा, फिर आपका जो टाइपिंग टेस्ट होगा। कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती है तो इसके लिए देखो मैंडेटरी जो क्वालिफिकेशन है 12th पास होनी चाहिए। आप जो फिजिक्स एंड आपके पास मैथ होना चाहिए। साथ ही आपको जो ओ लेवल का जो कोर्स आपके पास ये पर जो होना चाहिए, कंप्यूटर डिप्लोमा जो होता है। साथ ही जो अगर आप जो ये क्वालिफिकेशन अगर आपके पास नहीं, तब जो अगर आपके पास डिप्लोमा इन कंप्यूटर है या फिर आईटी या इलेक्ट्रॉनिक्स में है तो आप जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको जो नीचे आ जाना है आवेदन के लिए। आवेदन करने के लिए आपको जो अप्लाई लिंक है, जो क्लिक हियर का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको जो सिंपली क्लिक कर देना है, जिससे आप जो है पोर्टल पर जो आ जाएंगे। पोर्टल पर आने के बाद आपको जो कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो साथ ही आपको बताना चाहूँगा मैं, उत्तर प्रदेश में किसी भी वैकेंसी के लिए आपको जो है यहाँ पर अपना ओटीआर करना जरूरी है, यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन से। अगर आपको ओटीआर कर रखा है आपने तो आपको सिंपली यहाँ पर जो 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे अपने लॉगिन के लिए। सबसे पहले आप लॉगिन विद अकाउंट, जहाँ पर आप जो अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं। देन आपको जो अपने यहाँ पर आधार से भी आप जो लॉगिन कर सकते हैं। आधार में जो आपको जो आधार पर क्लिक करेंगे तो आपका जो नंबर है आपने जो रजिस्टर्ड किया हुआ है तो उस नंबर को फिलअप करेंगे तो आपका जो आधार पर रजिस्टर्ड नंबर पर एक ओटीपी जाएगा। तो ओटीपी के माध्यम से आप जो लॉगिन कर सकते हैं। देन आप जो लॉगिन अपने डिजी लॉकर के माध्यम से भी कर सकते हैं। अगर आपने फर्स्ट टाइम यहाँ पर जो आए हैं तो आपको जो है अपना जो यहाँ पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो करना होगा। तो साथियों, वन टाइम रजिस्ट्रेशन की जो वीडियो मैंने पहले भी बना रखी है। बाकी मैं इस वीडियो में ही इसको जो ऐड ऑन कर दूंगा ताकि जो न्यू यूजर हैं उनको भी जो है पता पता चल सके कि कैसे जो है अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन वो करना है। उत्तर प्रदेश में किसी भी भर्ती में आवेदन करने से पहले आपको जो अपना कि यहाँ पर जो है ओटीआर सबसे पहले जो करना होगा। साथियों, इस वीडियो में जो है आपको जो हम ओटीआर जो कंप्लीट कर कर दिखाएंगे कि कैसे आप जो है ओटीआर जो कर सकते हैं, यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन। तो ओटीआर करने के लिए आपको जो इस पोर्टल पर जो आ जाना है। पोर्टल पर आने के बाद आपको जो नीचे देखने को मिलेगा क्रिएट एन अकाउंट, इस पर जो क्लिक कर देना है। देन आपको यहाँ पर जो सबसे पहले अपनी जो ईमेल आईडी है वो यहाँ पर फिलअप कर देनी है और जनरेट ओटीपी पर फिलअप जो क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको जो अपना एक मोबाइल नंबर फिलअप करना होगा, फिर आपको जो जनरेट मोबाइल ओटीपी इस पर जो क्लिक कर देना है। तो जब आप अपना ओटीपी आप फिलअप करने के बाद वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो आपको जो है ओटीपी वेरिफिकेशन अकाउंट सफलतापूर्वक सक्सेसफुली हो जाएगा। फिर आपको जो यहाँ पर डिक्लेरेशन पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर अपना जो वेरिफिकेशन आपको जो करना होगा। आप जो वेरिफिकेशन 3 माध्यम से कर सकते हैं। सबसे पहले आप जो वेरिफिकेशन अपना आधार के थ्रू कर सकते हैं। सेकंड, आप जो वेरिफिकेशन थ्रू डिजी लॉकर के माध्यम से अपना जो वेरिफिकेशन वो कर सकते हैं। इसके बाद आई एम नॉट ए करंटली रजिस्टर्ड विद आधार और डिजी लॉकर, तो आपको जो है यहाँ पर थर्ड ऑप्शन चुनना होगा। सबसे बेस्ट रहता है कि आप जो है वेरीफाई थ्रू आधार पर क्लिक करें और अपना जो आधार नंबर है वो फिलअप करें और जनरेट आधार ओटीपी पर क्लिक करने के बाद अपना जो आधार नंबर फिलअप करें और वेरीफाई एंड प्रोसीड पर जो क्लिक कर दें। अगर आपके पास जो है अपना जो वेरिफिकेशन आप आधार से नहीं करना चाहते, आप जो डिजी लॉकर के माध्यम से भी जो वेरिफिकेशन है वो आसानी से कर सकते हैं। अगर आप इन दोनों में से किसी भी से भी नहीं करना चाहते, हम जो है आई एम नॉट करंटली रजिस्टर्ड विद आधार और डिजी लॉकर पर जो क्लिक कर सकते हैं। जिसके बाद आपको जो है अपना जो वेरिफिकेशन के लिए जो 3 और माध्यम जो दिए गए हैं। सबसे पहला माध्यम दिया गया है आपका जो पैन कार्ड का, तो अपना जो पैन कार्ड से आप जो वेरिफिकेशन कर सकते हैं। सेकंड, आप जो अपना ड्राइविंग लाइसेंस से वेरिफिकेशन कर सकते हैं। थर्ड, आप अपने पासपोर्ट से वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो हमारे केस में हम जो पैन से वेरिफिकेशन करके दिखाएंगे, तो आपको जो पैन वेरीफाई विद पैन पर जो क्लिक कर देना है। फिर अपना जो पैन नंबर और अपना जो पैन में जो नाम है और डेट ऑफ बर्थ फिलअप करने के बाद आपको जो प्रोसीड बटन जो दिख रहा है इस पर आपको जो क्लिक कर देना है। जिसके बाद थोड़ा लोडिंग में यहाँ पर जो टाइम ले सकता है। जिसके बाद आपका जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का काम हो यहाँ पर सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। देन आपको नीचे आ जाना और अपनी नेशनलिटी आपको जो सिटीजन ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप जो तिब्बतन एरिया में से हैं तो आप जो है तिब्बतन एरिया भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको अगर आप जो है आउटसाइड तिब्बतन एरिया से हैं तो आप जो सिटीजन ऑफ इंडिया सेलेक्ट करेंगे, नीचे आएंगे फिर जो आपके पैन के अनुसार आपकी जो जानकारी है यहाँ पर जो फिलअप की जो ऑटोमेटिकली फिलअप कर ली जाएगी। फिर आपको जो अपना नाम है, जो आपकी जो मार्कशीट में जो नाम है वही आपको जो यहाँ पर जो फिलअप करना होगा। तो जो भी आपके मार्कशीट में नाम है वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर फिलअप कर लेनी होगी जो कि आपकी मार्कशीट में है। उसके बाद अपने जो जेंडर है वो यहाँ पर आपको जो सिलेक्ट कर लेना है और अपना जो है फादर नेम है वो यहाँ पर आपको फिलअप कर लेना है, जो आपको फादर नेम है।
उसके बाद क्या करना है साथियों, आपको बता देता हूँ। ये आप जो अपना जो फादर नेम यहाँ पर फिलअप करेंगे, तो अपना यहाँ पर आपको जो फादर नेम हो यहाँ पर दोबारा से जो रीटाइप यहाँ पर जो करना होगा, ताकि कोई भी जो गलती आपको जो है यहाँ पर जो नहीं हो। तो ये सभी जो चीज़ें आपको जो ध्यानपूर्वक भर लेनी है, फिर आपको जो प्रोसीड बटन पर जो क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपको जो एक पासवर्ड बनाने के लिए जो कहा जाएगा, तो पासवर्ड आपको जो बना लेना है, जो भी पासवर्ड आप जो बनाना चाहें वो पासवर्ड आप जो बना लेना है। जैसे कि अगर आपका नाम अमित है तो अमित@123, जिसमें कि आपका जो अमित है वो यहाँ पर जो बड़ा रहेगा, अमित का ए, और बाकी जो सभी छोटे यहाँ रहेंगे। या फिर अपने अनुसार जो आपको पसंद है वो आप जो कर सकते हैं। फिर आपको जो है वेरीफाई एंड यू आर वुमेन के ऊपर जो क्लिक कर देना है, एंड वुमेन पर फिर आपको प्रोसीड एंड क्रिएट एन अकाउंट पर जो है क्लिक कर देना है, जिससे कि आपका जो है अकाउंट सक्सेसफुली यहाँ पर जो क्रिएट हो जाएगा। जब आप जो सक्सेसफुली यहाँ पर जो लॉगिन हो जाएंगे अपना ओटीआर करने के बाद, तो आपको क्या करना है वो आपको बता देता हूँ मैं। यहाँ पर आपको जो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो दिख रहा है इस पर आपको जो क्लिक कर देना है। देन आपको जो भी रिक्वायरमेंट अभी लाइव चले हुए हैं, तो उन सभी की जो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो हम जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए जो वैकेंसी है उसके लिए आवेदन कर रहे हैं, तो आपको जो यहाँ पर वर्तमान में जो डिक्लेरेशन दिख रहा है इसको जो क्लिक कर देना है, और आपको जो है आप अप्लाई बटन पर जो क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपकी जो पर्सनल डिटेल हो यहाँ पर जो शो कराई जाएंगी, तो वहाँ पर आपको अपना मदर नेम फिलअप कर देना। देन आपको नीचे आ जाना है और यहाँ पर आपको जो मैरिटल स्टेटस है वो यहाँ पर आपको चूज कर लेना है। फिर आपसे पूछेगी कि आप जो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। अगर आप जो है नो करेंगे तो जो एक एरर देखने को मिला कि जो कि आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, इसलिए आपको जो है अनारक्षित श्रेणी में जो माना जाएगा, यानी कि जनरल कैटेगरी में आपको जो माना जाएगा। यानी कि ऑल इंडिया पर वैकेंसी है तो आप ऑल इंडिया में जो आवेदन कर सकते हैं। फिर आपको जो है अगर जन आउटसाइड जो आप जो उत्तर प्रदेश है तो आपको जो जनरल में यहाँ पर जो है ऑटोमेटिकली देखने को फिल मिल जाएगा। अगर आप जो इससे जैसे कि आप जो उत्तर प्रदेश से हैं तो आपको जो यहाँ पर चूज करने के लिए जो कहा जाएगा कि आपको जो डोमिसाइल है वो यहाँ पर आपको चूज कर लेना है। अगर आप नहीं है तो आपको नो पर जो क्लिक कर देना है, और आई अंडरस्टूड पर क्लिक करने के बाद आप जो आपकी जो कैटेगरी हो यहाँ पर देखने को जो मिल जाएगी। अगर आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे यस, तो आपको जो अपनी जो कैटेगरी होती है एससीबीसी वो आपको जो देखने को मिल जाएंगी। देन आपको जो अपना यहाँ पर जो पता है आपको जो भरना होगा कि कौन कौन से स्टेट से आप जो आवेदन कर रहे हैं। फिर आपको जो अपना डिस्ट्रिक्ट हो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको जो है अपना यहाँ पर जो विलेज या फिर जो सिटी का जो नाम है वो यहाँ पर फिलअप कर देना है। देन आपको जो है अपना यहाँ पर जो पुलिस स्टेशन आपको नियरेस्ट वो आपको सिलेक्ट कर लेना है, और फिर आपको जो अपना ये पिन कोड सिलेक्ट करना है। और अगर आपको कॉरस्पॉन्डिंग और परमानेंट एड्रेस से जो सेम है तो आपको जो है टिक करना है, और आपको जो ऑटोमेटिकली एड्रेस से फिल होकर आ जाएगा। फिर देन आपको जो यहाँ पर नीचे आ जाना है और अपना जो स्टेट है होम स्टेट वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अपना जो डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट बटन पर जो क्लिक कर देंगे। जिसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप जो है उत्तर प्रदेश के राज्य के कर्मचारी हैं। अगर आप हैं तो जानकारी दें, नहीं तो आपको दोनों पर ऑटोमेटिकली फिल मिलेगा। इसके बाद आपको नेक्स्ट बटन पर जो क्लिक कर देना है। इसके बाद आपसे जो है क्वालिफिकेशन यहाँ पर जो मांगे जाएंगी, तो क्वालिफिकेशन यहाँ पर जो बताया कि आपके पास 12th फिजिक्स एंड मैथ होनी चाहिए, या फिर ऑल लेवल कंप्यूटर जो डिप्लोमा है वो होना चाहिए। दो इनमें से जो भी क्वालिफिकेशन आपके पास है तो वो यहाँ पर आपको जो देखने को मिल जाएगी। अगर आपने पहला आवेदन किया तो आपकी जो 10th की डिटेल है ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो फिल मिलेंगी। उसके बाद आपको जो अपनी 12th की जो डिटेल है वो यहाँ पर आपको ऐड करनी होगी, जिससे कि आप जो यहाँ पर क्लिक करेंगे और अपना जो बोर्ड का जो नाम है वो यहाँ पर आपको जो चूज कर लेना है, जो भी आपका बोर्ड का नाम है। उसके बाद आपको जो पास यानी उत्तीर्ण होने का जो वर्ष है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। देन आपको जो रोल नंबर फिलअप कर देना है, जो भी आपका जो रोल नंबर है, और फिर सर्टिफिकेट सीरियल नंबर जो आपको मार्कशीट पर जो देखने को मिल जाएगा। फिर आपको जो ऐड बटन पर जो क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपकी जो 12th की जो जानकारी है वो यहाँ पर फिल हो जाएगी। फिर आपको जो अपना एक यहाँ पर ओ लेवल कंप्यूटर जो डिप्लोमा था वो यहाँ पर सिलेक्ट करना। सबसे पहले अपना जो विषय है वो यहाँ पर आपको जो सिलेक्ट कर लेना होगा। इनमें से जो भी जिस विषय में आपने यहाँ पर जो अपना यानी कि कंप्यूटर डिप्लोमा प्राप्त किया है तो वो आपको सिलेक्ट करेंगे। फिर अपना जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी का जो नाम है वो यहाँ पर आपको जो है सिलेक्ट कर लेना है, कौन से कॉलेज या फिर इंस्टीट्यूट से आपने जो पास आउट किया है। तो वो आपको जो सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है वो आपको जो बता देता हूँ। फिर आपको जो अपना यहाँ पर जो अपना पासिंग ईयर है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना कि पासिंग ईयर आपका जो क्या है। पासिंग ईयर आपकी जो मार्कशीट है उस पर जो देखने को जो हम मिल जाएगा, तो वो आपको जो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अपना जो रोल नंबर है वो यहाँ पर आपका फिलअप कर देना है, जो भी आपका रोल नंबर होगा। फिर आपको सीरियल नंबर आपकी जो मार्कशीट है या अपने डिप्लोमा है उस पर जो देखने को मिल जाएगा। फिर ऐड बटन पर जो क्लिक कर देना। जिसके बाद आपको जो अपनी क्वालिफिकेशन है और भी कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन है आपकी, तो जो ऐड ऑन कर सकते हैं आप। अगर आपको लगता है कि आपको जो सभी जो क्वालिफिकेशन यहाँ पर ऐड ऑन हो गए, फिर आपको नेक्स्ट बटन पर जो क्लिक कर देना है। अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिला जहाँ पर आपको जो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड करने के लिए जो कहा जाएगा। तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए आपसे सबसे पहले आपकी जो 10th जो डिटेल है मार्कशीट है वो यहाँ पर आपको जो अपलोड करनी होगी। अपलोड करने के लिए सबसे पहले आपको जो अपलोड का जो साइन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करेंगे।
और यहाँ पर जो ब्राउज़ के माध्यम से अपनी जो फ़ाइल को चूज़ करें, जहाँ पर आपकी फ़ाइल रखी हुई है, उसको सिलेक्ट करेंगे और सेव पर जो क्लिक कर देंगे, आपका जो फ़ाइल का साइज़ है वो 1 एमबी से कम रहना चाहिए। साथ ही सिर्फ पीडीएफ फ़ॉर्मेट में ही आपकी जो फ़ाइल यहाँ पर जो होनी चाहिए। फिर आपको जो ओके बटन पर क्लिक कर देना, जिससे कि आपकी जो फ़ाइल है वो सक्सेसफुली यहाँ पर जो हो अपलोड हो जाएगी। फिर आपको जो दोबारा से अपनी जो 12th की जो जानकारी है, यानी कि जो मार्कशीट है वो यहाँ पर आपको अपलोड करनी होगी। तो सेम इसी प्रकार जैसे कि 10th की थी, तो उसी प्रकार जो 12th की करनी है। फिर से जो 12th की अपनी जो मार्कशीट है, यानी सर्टिफिकेट में आपको जो मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं, और जो है मार्कशीट में तो आपको जो अपनी मार्कशीट अपलोड करनी ही होगी। तो यहाँ पर आपको जो है स्टेप बाय स्टेप अपनी जो मार्कशीट है वो यहाँ पर अपलोड कर देनी है। फिर आपको जो अपना यहाँ पर जो ओ लेवल का जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर आपको जो चूज़ कर लेना है, जहाँ पर आपने सेव कर रखा है। तो सेम इसी प्रकार आपको जो है, हम सिर्फ ये डेमो के लिए आपको फॉर्म फिलअप करके दिखा रहे हैं, लेकिन आपको जो एक्यूरेट जो डॉक्यूमेंट्स है वही अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको जो है देखने को मिलेगा कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं, यहाँ पर अपलोड का साइन देखने को मिल जाएगा। अगर आप उसका जो व्यू करना चाहें तो अपने डॉक्यूमेंट्स को जो है व्यू कर सकते हैं, कौन सा डॉक्यूमेंट्स अपलोड हुआ है। साथ ही अगर आपको लगता है कि आपको जो डॉक्यूमेंट्स गलत अपलोड हो गया, तो आप जो इसे डिलीट का जो साइन दिख रहा है, इससे जो है डिलीट भी कर सकते हैं। देन आपको नीचे आ जाना है और यहाँ पर आपको जो एक अपना जो लाइव फोटो है वो यहाँ पर जो है अपलोड करना होगा, लेना होगा। लाइव फोटो के जो सैंपल हो यहाँ पर जो दिखाए गए हैं, जो कि आप देख सकते हैं कि आपका जो फेस है कुछ जो है इस प्रकार जो है नहीं होना चाहिए। आपका जो एक्यूरेट फेस रहेगा वो इस प्रकार का व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। साथ ही आपको जो है पूरा फेस जो है विजुअल हो यहाँ पर जो होना चाहिए। तो इसी फॉर्मेट में आपको जो अपना जो फोटो है वो यहाँ पर जो अपलोड करना होगा। अपलोड के लिए आपको जो है नीचे देखो यहाँ पर एक देखने को मिलेगा कैप्चर लाइव इमेज, इस पर जो क्लिक करके अपने फोटो को जो अपलोड यहाँ पर जो लाइव कैप्चर कर लेना है। देन अपनों को अपने यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। सिग्नेचर रहेंगे, डायमेंशन रहेगी 140 विड्थ रहेगी, 60 पिक्सल हाइट रहेगी। तो जो है आप जो यहाँ पर अपने सिग्नेचर अपलोड करेंगे, चूज फाइल करेंगे, और जो है अगर आप इसको जो जूम आउट या फिर जूम इन जो आसानी से कर सकते हैं, फिर आपको ओके बटन पर क्लिक कर देना है, जिससे कि आपके जो सिग्नेचर यहाँ पर जो अपलोड हो जाएंगे। अगर सभी डॉक्यूमेंट्स और लाइव फोटो यहाँ पर अपलोड कर दिया है और सिग्नेचर अपलोड कर दिया, तो आपको जो नेक्स्ट बटन पर जो क्लिक कर देना है। तो जब आप जो है अपने लाइव फोटो डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे, तो अगले स्टेप में आपको जो है अपनी जो यहाँ पर जो प्रेफरेंस जो देनी होंगी। प्रेफरेंस आपको जो पता है कि एक पोस्ट है कंप्यूटर ऑपरेटर की, तो जो ऑटोमेटिकली फिल मिलेगी। देन इसके आपको बाद कुछ जो है कुछ पर्सनल एडिशनल डिटेल पूछ जाएंगे, जिससे कि क्या आप जो है अब जो टेरिटोरियल आर्मी में सेवा दी है, अगर आपने दी है तो जानकारी दें, नहीं तो आप जो नो पर जो क्लिक कर दें। उसके बाद आपसे पूछेगा कि आपके पास जो क्या है बी या फिर राष्ट्रीय कैडर कोर का जो बी प्रमाण पत्र है वो आपके पास है, तो अगर आपके पास है तो जानकारी दें, नहीं पर नो पर जो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद पूछा गया कि कंप्यूटर हार्डवेयर एवं कंप्यूटर नेटवर्किंग का जो पाठ्यक्रम है वो अपने पास किया है या नहीं किया है, तो उसकी जो जानकारी आपको जो यहाँ पर जो दे देनी है। अगर किया है तो जो यस पर क्लिक कर, और जो है आपको जो जानकारी देनी है और अपने जो सर्टिफिकेट अपलोड कर रहे हैं। अगर नहीं किया तो नो पर जो क्लिक कर दें। देन इसके बदले यहाँ पर जो डिक्लेरेशन में आपको सभी पर जो है यहाँ पर टिक करना है, मैं घोषणा करता हूँ, और फिर आपको जो है नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको जो पूछा जाएगी कि मैं घोषणा करती हूँ कि मैं अविवाहित हूँ। अगर आप जो है यहाँ पर अविवाहित है, अनमैरिड आवेदन कर रहे हैं, तो आपको जो है यस पर जो क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको जो है मैं घोषणा करती हूँ कि विधि द्वारा स्थापित किसी भी न्यायालय द्वारा मेरे पर जो है कोई दोष नहीं ठहरा गया है, तो आपको जो है यहाँ पर यस कर देना है इसमें भी। फिर आपको जो है यहाँ पर मैं घोषणा करती हूँ कि मैंने कभी राज्य की सेवा से बर्खास्त नहीं किया गया है, इसमें भी आपको जो है यस कर देना है अगर आपने को नहीं किया गया है तो। फिर आपको जो अपना यहाँ पर जो है प्लेस है वो यहाँ पर आपको जो फिलअप करना होगा, कहाँ से आप जो है आवेदन जो कर रहे हैं। देन आपको जो अपने फॉर्म का जो प्रीव्यू यहाँ पर ले लेना है, कि प्रीव्यू एप्लीकेशन पर जो क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके जो फॉर्म का जो प्रीव्यू वो यहाँ पर ओपन होकर आपके सामने जो आ जाएगा। तो आपको जो है यहाँ पर जो है डिक्लेरेशन पर क्लिक करके सबमिट बटन पर जो क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपसे पूछा जाए कि आप जो है बाद में जो एडिट नहीं कर पाएंगे, अगर आपको लगता है सब कुछ सही, तो आपको सबमिट बटन पर जो क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपसे जो है यहाँ पर फीस पेमेंट के लिए जो कहा जाएगा, जो कि 500 रुपये यहाँ पर जो है रखी गई है। देन आपको जो है कुछ नहीं करना, फीस पेमेंट करनी है पे विद SBI EP के माध्यम से, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, या फिर जो है UPI के माध्यम से आप जो अपनी पेमेंट जो कर देनी है। पेमेंट करते ही आपको जो फाइनल प्रिंट आउट के लिए जो है यहाँ पर रिडायरेक्ट जो कर दिया जाएगा, जिससे कि आपको जो फॉर्म सक्सेसफुली देखो पहले से सबमिट होगा, बस पेमेंट करने के बाद आपको जो प्रिंट आउट देखने को जो मिल जाएगा। तो इस प्रकार जो आप इस वैकेंसी में आवेदन कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को जो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो देखने के लिए फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।